नमस्कार, प्रभासाक्ष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के बाद से कम 35 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उसके बाद से पिछले 26 तारीख से माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित है, सस्पेंडेड है। और इतना ही नहीं, वहां जाने वाली रोड भी ब्लॉक है और साथ ही साथ ट्रेनें भी कैंसिल चल रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कटरा की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या यात्रा अब शुरू हो सकती है या फिर यात्रा कब शुरू होगी, और साथ ही साथ ट्रेन की बहाली कब होगी? ऐसे में हम आपको अब पूरी अपडेट देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी भी 3 से 4 दिनों तक कटरा में बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि वैसी बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन बारिश होती रहेंगी। छिटपुट बारिश की लगातार संभावनाएं बनी हैं। हालांकि पिछले दिनों यानी कि 28 तारीख को कटरा में धूप ज़रूर थी, लेकिन अभी भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। और वर्तमान में आज की अगर हम बात करें तो सुबह से कुछ छींटें कटरा में ज़रूर पड़ी हैं। साथ ही साथ भवन के पास अभी भी बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। अगर हम बात करें कि क्या दर्शन हो रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। दर्शन पूरी तरीके से सस्पेंडेड है, यात्रा पूरी तरीके से सस्पेंडेड है। जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक रास्ते पे मरम्मत का कार्य चल रहा है। जैसे ही रास्ते से मलबा हट जाएगा, पूरी तरीके से मरम्मत हो जाएगा और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बाद ही यात्रा को फिर से शुरू करने का प्रावधान किया जाएगा। अभी तक यात्रा सस्पेंडेड ही है। अब बात रही कि जो लोग वहाँ फंसे हैं या जो जिनकी टिकट है ट्रेनों में, उनका क्या होगा। तो आपको बता दें कि ट्रेन कल तक यानी कि 30 तारीख तक तो सस्पेंडेड है। 31 से कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है जम्मू तक की ट्रेन चलाई जाए, लेकिन कल तक यानी 30 तारीख तक ज़्यादातर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी और कटरा से लगभग सभी ट्रेनें कैंसिल रह सकती हैं। ऐसी अब तक की जानकारी है। हालांकि कुछ देर बाद या आने वाले वक्त में क्या रेलवे की ओर से जानकारी दी जाती है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कई जगह रेलवे के पटरियों के नीचे से भूस्खलन हुआ है और रेलवे जोर शोर से उसको मरम्मत करने में लगा हुआ है। जम्मू से वैष्णो देवी तक का रास्ता पूरी तरीके से मलबों से भरा हुआ है। जो भूस्खलन हुआ है, जगह जगह जो सड़कें हैं वो कट गई हैं, जगह जगह सड़कें धंस गई हैं। उसको फटाफट फिर से बनाने की तेज़ कोशिश की जा रही है और जब तक ये पूरा नहीं हो पाता है तब तक यात्रा सस्पेंडेड ही रहने वाला है, खास करके जम्मू और कटरा के बीच जो NH वाला है। और यही कारण है कि आज भी NH बंद है। अब रही बात कि अगर आपका टिकट है और आपको पता है कि वहाँ दर्शन नहीं हो रहा है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने प्लान को 2-4-5 दिन और आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपकी ट्रेन नहीं चल रही है, तो आपकी ट्रेन कैंसिल हो जा रही है, तो ऑटोमेटिक आपके जो टिकट्स है उसके रिफ़ंड आपके पास आ जाएंगे। आपको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। रिफ़ंड प्रोसेस आपकी जिस दिन की टिकट है उस दिन से शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर टिकट 5 तारीख की है, 5 तारीख तक ट्रेन कैंसिल हो गई लेकिन आपको रिफ़ंड 2 दिन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 तारीख के बाद आपकी रिफ़ंड की प्रोसेस शुरू होगी और उसके बाद आपके रिफ़ंड आपको वापस खाते में भेज दिए जाएंगे। तो ये रही अब तक की वैष्णो देवी की अपडेट। एक और चीज़ जो लगातार चर्चा हो रही है और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को इस पर सफाई भी देनी पड़ी है। ये कहा जा रहा था और ख़ास करके मीडिया रिपोर्ट्स में ज़बरदस्त तरीके से ये खूब चल रहा है। हमने कटरा में इसको लेकर प्रदर्शन भी देखा कि मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया गया था, स्कूलें बंद थी, बावजूद इसके श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा क्यों जारी रखा गया। तो इस पर श्राइन बोर्ड ने कहा है कि सब कुछ सामान्य था, तब ये यात्रा जारी थी। जैसे ही मौसम बिगड़ने लगा, हमने जो RFID कार्ड होता है उस पर रोक लगा दी। लोगों को RFID कार्ड नहीं दिए गए, लेकिन जो यात्री दर्शन कर चुके थे या जो लोग दर्शन करने के लिए निकल चुके थे वो रास्ते में थे। और ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट काम बहुत बढ़िया किया, लेकिन जहाँ ये हादसा हुआ है वो बैठने की जगह थी और इसलिए ज़्यादा श्रद्धालु इसके शिकार हो गए।
श्राइन बोर्ड ये भी कह रहा है कि जिस जगह यह हादसा हुआ है वो सुरक्षित जगह था, वहाँ इस तरह की आशंकाएं कभी नहीं थी, बावजूद इसके ये हादसा वहाँ हुआ है। कटरा में प्रदर्शन भी देखा गया वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से। कटरा के जो स्थानीय वासी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि श्राइन बोर्ड विकास के नाम पर पेड़ काट रहा है, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है और इसलिए इस तरह के हादसे मार्ग में हो रहे हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लगातार कटरा के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।